तो सपना देखिए अच्छी बात है, मोर ओवर एक एज के बाद बच्चा और बूढ़ा एक जैसा हो जाता है। तो वो अभी इस एज पे है कि अभी वो चाइल्डिश टाइप के बिहेव कर रहे हैं। जब वो महागठबंधन के थे उनकी डील यही हुई थी कि बेटा तुम बैठोगे यहाँ पे, हम बैठेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑनरेबल सीएम साहब की जो वेवलेंथ है वो अमित शाह जी या फिर हमारे ऑनरेबल पीएम के साथ ही मैच करता है। जब तक रियलिटी चेक उनको होगा जब वो इलेक्शन पे आएंगे। और मेरा एक ही सवाल है, भाई आप जमुई के सांसद हो, वहाँ से लड़ो ना। ऑनेस्टली बताएं, हमारे सीएम साहब फिलहाल तो एक टाइम पास की राजनीति अपना रहे हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अविनाश। बिहार के मुख्यमंत्री विपक्षी दल को एकजुट करने के लिए अब दिल्ली यात्रा पे थे। हालांकि दिल्ली से वापस आ गए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं। मुख्यमंत्री जी दिल्ली जा रहे हैं, कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करना है। वहाँ पे राजद के सुप्रीमो लालू यादव से भी मिले, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे भी मिले, तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं उनको एकजुट करने की बात कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए ऑनेस्टली बताएं, हमारे ऑनरेबल सीएम साहब की अगर मैं बात करूं, हर 2.5 साल में वो अपना पाला बदलते रहते। और रही बात पीएमशिप की, मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा कोई क्रेडिबिलिटी जो एक सीएम बने के कार्यकाल में जो होनी चाहिए वो तो उन्होंने निभाया नहीं। तो ठीक है, पीएम देखने का सपना वो सारे लीडर्स देखते हैं जो कई सालों से सीएम बने हैं या फिर चाहते हैं कि भाई मैं कभी ना कभी मैं देश को रूल करूं। लेकिन देश के रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आपको जिस राज्य के सीएम है वहाँ पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले निभानी होती है। आप क्या कहते हैं, देखे होंगे कि आपके गुजरात के बाद हमारे ऑनरेबल पीएम जो है पहले सीएम थे, फिर वहाँ से वो पीएम बने। तो कहीं ना कहीं ऑनेस्टली बताएं, हमारे सीएम साहब फिलहाल तो एक टाइम पास की राजनीति अपना रहे हैं। सबको जा रहे हैं, सबको टटोल रहे हैं, सबको देख रहे हैं। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा एंड ऑफ द ईयर 2024 से पहले वो घूम फिर के फिर से वो बीजेपी में ही आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो वेवलेंथ है या बीजेपी के तो आप लोग तो बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि हम लोग लोग नीतीश जी को लेंगे नहीं। मेरे मान लीजिए मैंने अगर किसी के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन अगर कोई बार बार नॉक करेगा तो हमारे में उतनी क्रेडिबिलिटी है या फिर हमारे में वो संस्कार है कि हम लोग दरवाज़ा खोल के पूछते कि भाई क्या काम है, राइट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑनरेबल सीएम साहब की जो वेवलेंथ है वो अमित शाह जी या फिर हमारे ऑनरेबल पीएम के साथ ही मैच करता है। बाकी जितने भी आप दलों को देखिएगा, एक की तो आपकी एमपीशिप ही गई। अगर मैं राहुल गांधी जी की बात करूं, सोनिया गांधी जी इस लाइक पीछे ही बैठ के सारा काम देखते हैं। उसके अलावा अगर आप लालू जी के बोलेंगे, भाई वो चाहते हैं कि अगर वो पीएम बनेंगे तो उनके बेटे के लिए रास्ता क्लियर होगा। बाय द टाइम अगर ईडी और सीबीआई के वजह से अगर उनके बेटे जेल चले गए तब फिर कहानी कुछ और हो जाएगी। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है ही इज़ जस्ट रोमिंग अराउंड। जैसे नहीं होता है समर वेकेशन, समर टूर, वो वही कर रहे हैं। और आप लोग देख लीजिएगा एंड ऑफ द डे जाके फिर वो आएंगे, फिर कुछ ऐसा बात होएगी। और क्योंकि जेडीयू में आसपास और कोई दिख नहीं रहा है, ऑलरेडी अशोक चौधरी जी नाराज़ हैं क्योंकि उनको दिल्ली लेके नहीं गया है। और कल अगर आप उनका अगर बयान अगर सुने होंगे तो बोले मुझे नहीं पता। हालांकि आप 24 घंटे हमारे ऑनरेबल सीएम के साथ ही आप रहते हैं। कल उनसे इंटरव्यू किए थे, उन्होंने कहा था कि दिल्ली गए, हमें तो ये भी नहीं पता कि किस मकसद से। एग्जैक्टली। तो आप देख पा रहे हैं कि उनके अपने ही गुट में अपने ही नेता जो है उनसे धीरे धीरे नाराज हो रहे हैं। लेकिन जितने शूड और 8 साल से अगर कोई मुख्यमंत्री सिर्फ अपने कुर्सी के लिए बने तो इतना आप लिख के लीजिए, अगर उनकी पीएमशिप में कहीं पे भी 0.001% भी अगर कमी होगी वो घूम फिर के सीएम की कुर्सी पे ही फिर से बैठना चाहिए। जी वो दिल्ली से आते वक्त पटना एयरपोर्ट पे कहें कि तमाम विपक्षी दल को हम लोग एकजुट भी किए हैं, आप लोग चिंता मत करिए, 2024 में सब पता चल जाएगा। 2024 में आप एग्जैक्टली देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, आप विपक्ष में हो, आप किन दलों को कर रहे हो, आप उनकी भी क्रेडिबिलिटी आप चेक कीजिए। आप एक ऐसे प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में जाके आप लोग चाहते कि देश बचाओ फलाना डमकाना वॉटेवर है। भाई आप 9 साल की उनके कार्यकाल में देखिए उन्होंने कितना कुछ किया है। मेरा बस एक ही सवाल है हमारे ऑनरेबल सीएम से, आप 17 साल भी इस यहाँ पे हैं, आपने 2010 तक आपने बहुत अच्छा काम किया। आफ्टर यू लेफ्ट एनडीए उसके बाद आपने क्या किया बिहार के लिए? भाई बिजली पानी सड़कें, ये तो एक नॉर्मल टेन्योर में होता है कोई भी सीएम का। आपका रोजगार नहीं है, आपका यहाँ पे क्या कहते हैं हेल्थ सेक्टर आपका वीक है। तो कहीं ना कहीं उनको ये बहुत अच्छा से पता है कि भाई जब वो महागठबंधन के थे उनकी डील यही हुई थी कि बेटा तुम बैठोगे यहाँ पे, हम बैठेंगे वहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं वो सफल नहीं होगा क्योंकि ही इज सच अ श्रूड मैन। और इस एज में वो चाहते कि भाई जाते जाते हम एक बार पीएम का भी मजा ले लें। लेकिन जब तक उनको पीएमशिप कंफर्म नहीं होगा
वो बिहार के गद्दी से हटने वाले नहीं है। और अगर बाय चांस वो एनडीए में भी आते हैं तो ये भी जान के रखिए, इस बार जो एनडीए स्पेशली बीजेपी की जो राजनीति यूथ को लेके है, सम्राट चौधरी है, नित्यानंद राय और भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको लेके वो लोग आगे बढ़ेंगे, तो उनके लिए और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके एनडीए में वापस आने के सिवा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका अमित शाह जी का, ऑनरेबल पीएम जी का जो है एक वेवलेंथ मैच करता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि भाई वो पलटेंगे कब। तो आप लोग इंतजार कीजिए ऑनरेबल सीएम साहब का 9वीं बार पलटने का, जहाँ पे उनको कोई ऐसा पोजीशन मिल जाए, राज्यसभा में मिल जाए या फिर राज्यपाल इस टाइप के कुछ मिल जाए, तो ही विल बी लाइक ओके चलो कम से कम मैं अभी इस जगह पे सिक्योर हूँ। दलित समाज के एक नेता हैं राकेश पासवान, उनका मृत्यु हो गया है, उसको लेकर अब बिहार में तो कोई पहल नहीं हो रहा, ना मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं। देखिए ऑनरेबल सीएम के कार्यकाल में ही महागठबंधन के बाद अगर आप लास्ट 8 या 7 महीने से देखेंगे, लगातार हर जगह हत्याएं, लूटमार, माने सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और हर बार आप देखिएगा दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो उन्होंने एक सेग्रीगेट किया है सब कैटेगरी में, पूरे समाज को उन्होंने बांट दिया, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा अत्याचार इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत अच्छा से पता है कि भाई ये महाजंगल राज का राज है और इसके ऊपर जब आप कार्रवाई वो बोलिएगा वहाँ पे कोई आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेना नहीं चाहते। और आप देखिएगा कि कल जब उनसे सवाल भी अगर किया जाएगा वो फिर बोलेंगे अच्छा हुआ होगा मुझे मालूम ही नहीं। तो ये आजकल मतलब ये दर्शाता है कि जब से वो महागठबंधन में आए, आपने जिनके खिलाफ जाके 2014 में इतना चिल्ला के बोले थे, आप उनके साथ आके आप बिहार की अगर आप ये हाल कर रहे हैं तो इमेजिन कीजिए आपके होते हुए अगर बिहार का ये हाल है तो आप पीएम बन जाइएगा जिसका सपना आप देख रहे हैं, तो उसके बाद बिहार का क्या हाल होगा। तो ये रियलिटी चेक हमारे 14 करोड़ बिहार जदयू के मंत्री हैं श्रवण कुमार, वो कह रहे थे कि जो सपना देखते हैं वही लोग पूरा भी करते हैं। सपना देखना अच्छी बात, सपना मैं भी देखती हूँ, यहाँ पे जितने लोग वैसा सब लोग देखो कि भाई हम लोग को पीपीएम बना, ऐसा थोड़ी होता है। सपना देखना अच्छी बात है, सपनों के लिए काम करना पड़ता है और काम के लिए आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है और इम्प्लीमेंट के लिए आपको लोगों के समस्याओं का अनुदान करना पड़ता है, जो आपने कतई कभी भी आज तक नहीं किया। तो सपना देखिए अच्छी बात है। मोरोवर एक एज के बाद बच्चा और बूढ़ा एक जैसा हो जाता है, तो वो अभी इस एज पे है कि अभी वो चाइल्डिश टाइप के बिहेव कर रहे हैं, तो उनका चाइल्डिश देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वो घूम फिर के आप देख लीजिएगा वो एनडीए में ही लौट आएंगे। अच्छा, चिराग पासवान को लेकर सवाल है, महागठबंधन की तरफ से ऑफर दिया जा रहा, अब चिराग पासवान को केसी त्यागी ने ऑफर दिया, कैसे देख रहे हैं? जाए भाई, वो जाए, नहीं देखिए ऑनेस्टली बताए पैर छूना हमारे एक संस्कृति का पार्ट है, लेकिन वही है कि भाई आप एक तरफ उनके नीतियों के विरुद्ध कर रहे हो और उनके पैर छू रहे हो, उस पर एक क्वेश्चन मार्क आता है। और आप महागठबंधन में जाओ, आप कांग्रेस के साथ जाओ, आप थर्ड फ्रंट बनाओ, आपकी चॉइस है। क्योंकि 2 सवाल उनके लिए मैं हमेशा करूंगी, मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कर रही हूँ, आप जम्मू कब जाएंगे, जम्मू जहाँ पे आप सांसद है वहाँ पे आप काम कब करेंगे, और आप 20 दिन आप बिहार में कब रहेंगे। आप उड़ के आइएगा, 5 दिन का आप प्लानिंग कीजिएगा। अभी देखिए कल वो आए, क्योंकि आज आपका क्या कहते हैं 14 अप्रैल है, तो आज यहाँ पे जयंती वयंती मनाएंगे, कल फिर कुछ भाषण देंगे, 16 को फिर चले जाएंगे, फिर कुछ एजेंडा जो है यहाँ के जो टीम है उनके लिए करेंगे, फिर आएंगे। तो भैया अगर आपको सही में अगर बिहार की राजनीति में रहना है तो आपको यहाँ रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप दिल्ली में बैठ के नॉर्थ एवेन्यू से आप ये कीजिए, लड़िए। सब सवाल वही है ना भाई, यहाँ पे जितने भी नेता आप देख लीजिए, एवरीबडी स्टेइंग है, सब यहाँ पे रह के राजनीति करे, यहाँ के लोगों को समस्याओं को समझ रहा है, देख रहा है, तो उनके लिए हमेशा से ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। बीजेपी उनको एक ही बात बार बार बोल रहे हैं। पासवान कह रहे हैं कि बिहार के तमाम लोगों के समर्थन मेरे साथ है। अच्छा एक बात बताइए, आप मोकामा जाते हो जहाँ पे इतने बड़े महोत्सव होते हैं, मतलब आजकल आप ये कहना चाह रहे हो कि बाबा जी से बड़े आप हो, कोई माने यहाँ पे जाइए कर, तो माने कोई भी धार्मिक स्थान पे जो भीड़ होती है वो आपकी भीड़ है। रिडिकुलस, इसको कहते हैं कि भाई अहम ब्रह्मस्वामी, मतलब मैं ही सुपीरियरिज्म पे उनकी दिमाग हो गया खराब। तो कहीं ना कहीं उनको ये रियलिटी चेक ज़रूरी है कि आपको लोग प्यार करते हैं किस लिए, बिकॉज आप कभी अभिनेता थे, तो एक फेस वैल्यू होती है। आप अगर राजपाल यादव को भी लाइव, मैंने पहले भी बोला, राजपाल अरे आप क्या कहते हैं, आपका पवन सिंह जी का देखिए कितना भी, क्योंकि वो एक भोजपुरी गायक है, तो वो एक फीलिंग हमेशा लोगों के अंदर में इमोशनली काम करता है, तो उसको मैं वोट में काउंट नहीं करती हूँ जब तक रियलिटी चेक उनको होगा जब वो इलेक्शन पे आएंगे। और मेरा एक ही सवाल है भाई, आप जम्मू के सांसद हो, वहाँ से लड़ो ना, आपको एक अच्छा जगह दिया गया, वहाँ पे तो आपको 24 घंटे रहना चाहिए, आपको
आपको तो मैंने क्या कहते 30 डेज में आपको 20 डेज वहाँ पे रहना, 20 दिन रहो, काम करो। अगर वहाँ पे अगर आप जीत जाओगे तो लोगों का विश्वास जीतोगे। फिलहाल आप हर जगह जा रहे हो, घूम रहे हो, ड्रोन लेके जा रहे हो, आप अपना दिखा रहे हो, ऐसा करके नहीं होता है राजनीति। एवरीबडी हैज़ टू वर्क, और वो फिलहाल यहाँ पे रह के वो काम नहीं करे, 4 दिन के ला रहे फिर जा रहे, ऐसा काम नहीं होता है। बस आखिरी सवाल है, क्या तो चेहरा, क्योंकि जिस तरीके से जदयू और महागठबंधन लोग के दावा कर रहे हैं कि चेहरा होगा विपक्ष की तरफ से, क्या आपको लगता है कोई चेहरा है मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ? देखिए ऑनेस्टली बताएं, प्रधानमंत्री के दावेदार देखिए कितने हैं। इधर से आपके राहुल जी भी सोच रहे हैं, उधर से आपके ममता बनर्जी भी सोच रहे हैं, उधर से आपका केजरीवाल भी सोच रहे हैं, इधर से हमारे ऑनरेबल सीएम भी सोच रहे हैं, उधर से आपके नवीन कुमार जी भी सोच रहे हैं, उधर से केसीआर भी सोच रहे हैं। तो सब तो अपने आप को दावेदारी मान रहे हैं। अब मज़ेदार बात ये होगी कि नॉमिनेट कौन होगा, और नॉमिनेट होने के बाद ये कि भाई वोट लोग उनको देंगे कि नहीं। एंड आप देखिएगा अंदर में ये जो एकजुट हो रहे, वो लोग फिलहाल दिखा रहे कि ऑनरेबल पीएम के खिलाफ, लेकिन फाइनली वो लोग ये चाहते कि भाई मुझे दावेदार माने, मुझे दावेदार माने, मुझे दावेदार माने। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये रियलिटी चेक होगा, जो एक गुटबंदी करके दिखा रहे कि भैया हमारे पास तो उतना भी सपोर्ट नहीं है, या फिर उतना भी काम हमने नहीं किया जो आपका ये जो हमारे ऑनरेबल पीएम मोदी ने आपका किया है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये रियलिटी चेक है। आप जो ये गुट बना के काम कर रहे हो, उनको भी बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अगले नेक्स्ट 5 ईयर्स तक पीएम मोदी को और कोई हिलाने वाले नहीं, तो तीसरी बार वो विजयी होंगे, ये बात पक्की है, निश्चित है। ठीक है, तो ये हमारे साथ बातचीत कर रही थी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा, जिन्होंने ये दावा कर दिया कि अगले 5 साल के लिए नरेंद्र मोदी के सामने कोई विकल्प नहीं है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। सहयोगी शशि के साथ मैं अविनाश, एक न्यूज़ 24 पटना।